सोचिए, एक भूतहा हवेली, एक ऐसा श्राप जो 12 साल से चला आ रहा है, और एक ऐसा राज जो धोखे और लालच की गहराइयों में दबा हुआ है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही कहानी की, जहां एक आत्मा अपने बदले के लिए सालों तक इंतजार करती है। ये जो लाइनें हैं ना, ये सिर्फ कोई कविता नहीं है, बल्कि उस इलाके में सुनाई जाने वाली एक कहानी है, एक किंवदंती, एक ऐसी श्रापित जगह की कहानी जिसके बारे में कहते हैं कि वहां आज भी एक आत्मा अपने इंसाफ का इंतजार कर रही है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत होती है एक ऐसी घटना से जो ये साबित कर देती है कि हर डर सिर्फ वहम नहीं होता। तो होता यूं है कि कहानी की शुरुआत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक आदमी नशे में धुत बाहर चारपाई पर सो रहा है, आधी रात का वक्त। उसे लगता है जैसे कोई मच्छर काट रहा है, तो वो हाथ से उसे हटाता है। पर जब दोबारा ऐसा होता है तो वो अपनी आंखें खोलता है, और जो वो देखता है वो होश उड़ा देने वाला था। उसके ठीक ऊपर हवा में एक किन्नर का भूत तैर रहा होता है, और इससे पहले कि वो चीख पाता या कुछ समझ पाता, उसकी आंखें पूरी काली पड़ जाती हैं, और फिर उसके मुंह और आंखों से खून की धार बहने लगती है। ये था उस भूत की ताकत का पहला खौफनाक सबूत। अब इस पूरे खौफ और दहशत से बिल्कुल अनजान, कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर सागर की। सागर शहर का एक स्मार्ट रियल एस्टेट एजेंट है। उसका सीधा सा एक मकसद है, ये जो भूतहा हवेली है इसे बेचना। उसे इन भूत प्रेत की कहानियों पर जरा भी यकीन नहीं है। उसका लेना देना तो बस फैक्ट्स और पैसों से है। तो जब सागर गांव पहुंचता है तो एक चाय की दुकान पर उसे गांव वालों से उस भूत के बारे में पता चलता है। वो बताते हैं कि उसका नाम है छमछमी। छमछमी एक किन्नर डांसर थी, जिसकी ठीक 12 साल पहले बसंत पंचमी के दिन इसी हवेली में बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। और अब उसकी आत्मा यहाँ भटकती है, और जो कोई भी इस जगह का अपमान करता है उसे वो छोड़ती नहीं। अब सागर ठहरा शहरी आदमी। वो इन सब बातों को गांव वालों का अंधविश्वास कहकर हंस के टाल देता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। वाड़ी के अंदर अचानक उसका फोन गायब हो जाता है, बिल्कुल रहस्यमयी तरीके से। ये पहली अजीब घटना थी जिसने सागर के लॉजिकल दिमाग में शक का एक छोटा सा बीज डाल दिया था। सागर अभी इसी सब के बारे में सोच ही रहा होता है कि अचानक हवेली के हॉल में उसे एक बहुत जाना पहचाना चेहरा नजर आता है, उसकी गर्लफ्रेंड दिव्या। अब दिव्या का इस तरह अचानक से इस भूतहा जगह पर आ जाना सागर को पूरी तरह से हैरान कर देता है, और यहीं से कहानी का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। तो अब चलते हैं फ्लैशबैक में, उस रात में जहां इस पूरे श्राप की शुरुआत हुई थी। तो बात है 12 साल पहले की। राजा विजय सिंह छमछमी नाम की एक कलाकार को अपनी बहन मानते थे, और उन्होंने उसे तोहफे में एक सोने का हार दिया। पर यह बात राजा की असली बहन रमावती और उसके बेटे कुंवर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो लोग जलन और गुस्से से भर गए, और फिर उसी रात उन्होंने छमछमी को पकड़कर जबरदस्ती जहर की गोली खिला दी। जब राजा को ये पता चला और उन्होंने छमछमी की लाश देखी, तो इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कुंवर ने पीछे से उन्हें दीवार से सटाकर उनका भी गला घोट दिया। और छमछमी को मारते वक्त रमावती के मुंह से ये शब्द निकले थे, माफ करना छमछमी, पर वसीयत की भूख इंसानियत से काफी बड़ी होती है। मतलब साफ था, ये पूरी हैवानियत सिर्फ और सिर्फ जायदाद और दौलत के लालच में की गई थी। तो चलिए अब वापस आते हैं प्रेजेंट में, और आयरनी देखिए, वही कातिल माँ, बेटा, कुंवर और रमावती जो अब उस हवेली के मालिक बन चुके हैं, वो खुद उसे बेचने के लिए वाड़ी आ रहे हैं। और यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। वो रात आ गई है जब सालों पुराना हिसाब बराबर होने वाला था। तो कुंवर और रमावती ने हवेली को पवित्र करने के नाम पर एक हवन रखवाया है। खरीदार भी वही है, और सागर भी उस लड़की के साथ पहुंचता है जिसे वो दिव्या समझ रहा है। मतलब सारे के सारे लोग एक ही छत के नीचे। और ठीक तभी उस लड़की का बर्ताव अचानक बदलने लगता है। उसकी आंखों में एक अजीब डरावना सा बदलाव नजर आता है, और फिर उस लड़की के शरीर पर छमछमी की आत्मा पूरी तरह हावी हो जाती है। वो सबसे पहले उस पाखंडी पुजारी को पकड़कर खत्म कर देती है। फिर उसका चेहरा बदलने लगता है, और वो छमछमी के रूप में चीखती है, मैं इस रात का 12 साल से इंतजार कर रही थी। और इसके बाद वो कुंवर और रमावती दोनों को हवा में उठाती है और सीधा दीवार पर पटक देती है।
और यहाँ पे जो बदला लिया गया वो कोई आम बदला नहीं था। छमछमी ने कुंवर का गला ठीक उसी दीवार पर दबाया जहां कुंवर ने राजा को मारा था। और जैसे मरते वक्त छमछमी की आंखों से खून आया था, वैसे ही इन दोनों कातिलों की आंखों से भी खून बह रहा था। मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पोएटिक जस्टिस, कर्म का पूरा हिसाब। और जैसे ही कुंवर और रमावती के प्राण निकलते हैं, छमछमी का बदला पूरा हो जाता है। उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और वो गायब हो जाती है। और वो लड़की जो दिव्या के रूप में थी, वो भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अब इस पूरी खौफनाक रात को 3 दिन बीत चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है एक बस स्टॉप पर, जहां सागर अकेला और गुमसुम बैठा है। जाहिर है वो जो कुछ भी हुआ उसे भुलाने की कोशिश कर रहा है। तभी उसके पास कोई आता है। वो मुड़कर देखता है तो वही लड़की है। वो उसे उसका खोया हुआ फोन वापस करती है। सागर के लिए ये पल थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर शायद एक उम्मीद भी है। सागर फोन हाथ में लेता है, उसे ऑन करता है और जो स्क्रीन पर देखता है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फोन पर असली दिव्या के ढेरों मिस्ड कॉल्स और मैसेज भरे पड़े थे। तुम कहाँ हो, कॉल क्यों नहीं उठा रहे? और उसी पल सागर को यह एहसास होता है कि जो लड़की पिछले कुछ दिनों से उसके साथ थी वो दिव्या थी ही नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर वो दिव्या नहीं थी तो फिर वो कौन थी, और असली दिव्या आखिर है कहाँ? और ठीक उसी मोमेंट एक बस आकर स्टॉप पर रुकती है और उस बस से उतरती है असली दिव्या। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अब सामने था। छमछमी की आत्मा ने अपना बदला लेने के लिए दिव्या का नहीं, बल्कि किसी और ही अनजान लड़की का चेहरा इस्तेमाल किया था। तो आखिरकार इंसाफ हो चुका था। कातिलों को उनकी सजा मिल गई थी और वो वाड़ी, वो हवेली जो सालों से इस श्राप को ढो रही थी, वो अब पूरी तरह से शांत थी, आजाद थी। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। कहते हैं उस आत्मा को दुनिया में आने के लिए सच्चे प्यार की जरूरत थी। तो क्या ये सागर का उस अनजान लड़की के लिए प्यार था जिसे वो दिव्या समझ रहा था, या फिर उस आत्मा ने सागर के दिल में कहीं ना कहीं इंसाफ की एक तड़प को महसूस कर लिया था? ये कहानी सिर्फ एक भूत और बदले की नहीं है। ये कहानी है लालच की, जो इंसानियत को खत्म कर देता है, और इस बात की कि कभी-कभी इंसाफ अपने रास्ते खुद बना लेता है। इसका जवाब शायद अब हमेशा के लिए उस वाड़ी के खामोशी में ही दफन रहेगा।